नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। हम लोग लगातार कुछ समय से भरत जी के पावन चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व मैंने आपसे लक्ष्मण और भरत की भी थोड़ी तुलनात्मक चर्चा आपके सामने रखी थी। भरत जी के चरित्र को कई अर्थों में, कई रूपों में समझा गया है और समझने का प्रयास किया गया है। धर्म के आधार के रूप में सत्य और शील को माना गया है। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। और दूसरी जगह कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो सत्य और शील ये धर्म के दो आधार हैं। भगवान राम सत्य हैं, भरत जी शील हैं। इतने शील हैं, इतने विनम्र हैं। महाराज दशरथ के मरण के बाद गुरु जी ने कहा भरत जी से कि देखो भरत, पिता के वचनों को पूरा करने के लिए राम वनवास गए, तुम्हें भी पिता के वचनों को पूरा करते हुए राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करना चाहिए। भरत जी का शील देखिए, वो क्या करते हैं, वे गुरु जी की प्रशंसा करते हैं। गुरु तो हमारे सर्वश्रेष्ठ मार्गदृष्टा हैं, गुरु जैसा ज्ञानी नहीं है, गुरु ही हमारे जीवन का सहारा है। तारीफ बहुत करी पर गुरु की बात नहीं मानी। अगर यहां लक्ष्मण जी होते तो सीधा दो टूक बोल देते। जनकपुर की सभा में लक्ष्मण जी ने खड़े होकर कह दिया, कही जनक जस अनुचित बानी। ये लक्ष्मण जी हैं, लेकिन भरत जी बड़े शील हैं, बड़े शांत हैं। गुरु जी की आज्ञा यद्यपि नहीं मानी, लेकिन सीधे तौर पर इनकार नहीं किया उन्होंने। पहले गुरु जी की प्रशंसा करी और बाद में धीरे से कहा कि जिस सत्य से इतना अनर्थ हो रहा है, आगे उस सत्य का और पालन करने से कितना अनर्थ होगा। जिस सत्य का पालन करने से माताएं विधवा हो गई, भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, उस सत्य को और आगे कितने अनर्थ झेलने पड़ेंगे। तो ये भरत जी का चरित्र है, भरत जी की शीलता है। जब राम को लाने के लिए प्रस्थान हुआ तो गुरुजी बड़े असमंजस में थे कि भरत पता नहीं जाकर कैसे राम को इतने विश्वास के साथ कह रहा है कि मैं मना कर लेकर आऊंगा। क्या है इनके पास ऐसा तर्क जिससे भगवान राम लौट कर आ जाएंगे। तो गुरुजी ने भरत जी से पूछ लिया, भरत तुम इतने आत्मविश्वास से जा रहे हो प्रभु राम को लाने के लिए, ये तो बताओ कि तुम किस आधार पर राम को लेकर आओगे। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा किस आधार पर लेकर आओगे, भरत जी ने कहा मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मैं तो सबसे बड़ा भाग हूं। अरे सूर्य वंश में जब जब मुसीबत आती है तो गुरु रास्ता बताते हैं। मैं तो आपको साथ में लेकर इसलिए चल रहा हूं कि आप रास्ता बताना कि क्या करना है, क्या कहना है, कैसे राम लौटेंगे। आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता। अब गुरुजी फंस गए, कैसे करें। कहते हैं चित्रकूट में सभा लगी,
भरत जी ने गुरु जी की तरफ इशारा किया, बोलिए आप, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपके भरोसे आया हूं, जो कहना है आपको कहना है। गुरु जी ने कहा यह तो बड़ी मुसीबत है, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि भगवान राम के माध्यम से देवताओं का कार्य होना है, आसुरी शक्तियों का सर्वनाश होना है। अगर राम अयोध्या लौट गए तो राम जन्म का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। लेकिन ये बात कैसे कहे? अगर गुरुजी ये कहें कि नहीं नहीं, राम को तो वनवास जाना चाहिए, तो सारा परिवार और सारी प्रजा जो है गुरु को, आप समझ सकते हैं किस नजरिए से देखेंगे। इन्हें एक दृष्टि में वो खलनायक हो जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल। तो गुरु जी सभा में उठे और उठ करके बोले, मोरे जान भरत रुचि राखी। गुरु ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि तुम वापस अयोध्या लौट चलो राम। गुरुदेव ने सिर्फ इतना कहा कि मैं ऐसा समझता हूं कि भरत की इच्छा पूरी होनी चाहिए। ऐसा बोल करके गुरु जी ने भरत जी की तरफ देखा, ठीक है ना, मैंने तेरा पक्ष लिया, तूने कहा था आप रास्ता, तो मैंने कर दी इन बात। मोरे जान भरत रुचि राखी। भगवान राम ने कहा, अब जब गुरु जी ने कह दिया मोरे जान भरत रुचि राखी, तो भगवान राम ने कहा, गुरुदेव की अगर यही आज्ञा है तो जैसा गुरु जी कहेंगे, जैसा भरत कहेगा, वैसा मैं करने को तैयार। अगर भरत कहे तो मैं लौटने को तैयार, क्योंकि गुरुदेव ने भी कह दिया जो भरत की इच्छा उसको पूरा करो। तो भरत अगर कहे, भरत अगर चाहे, तो मैं लौटने को तैयार। अब जैसे ही भगवान राम ने कहा मैं लौटने को तैयार, गुरु जी ने कहा ये तो फंस गए, मुश्किल हो गई। राम तो जाने को तैयार हो गए, अब क्या करूं? तो तुरंत गुरु जी ने पासा पलटने के लिए कहा, एक मिनट रुक जाओ। राम ने कहा भरत जो कहेगा वो करूंगा, क्योंकि गुरुदेव ने भी भरत का कहा है कि भरत की इच्छा पूरी करो। तो गुरु जी तत्काल बोले, बात दरअसल ये है, बोले भरत भगति बस भय मति मोरी। दरअसल भरत के प्रेम में मेरी मति ठीक काम नहीं कर रही है। मतलब गुरु का कहने का यह है कि मैं भरत के प्रेम के अंदर ठीक से निर्णय करके नहीं बता पा रहा हूं, इसलिए मेरे कहने से मान मत लेना। मेरी तो मति खराब हो गई भरत के प्रेम में। अब जब गुरुदेव ने कहा मेरी मति भरत के प्रेम में काम नहीं कर रही है, अब भगवान राम का नंबर था। तो भगवान राम ने उठाकर कह दिया कि जब गुरु जैसा ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, हमारे कुल के पुरोहित आचार्य, उनकी जब मति भरत के प्रेम में काम नहीं कर रही है, तो मेरे लिए तो भरत मेरा भाई है, मेरे लिए तो भरत से बढ़कर कुछ नहीं है। इतना प्रेम है मेरे अंदर भरत के मन के लिए, तो मेरी मति कहां ठीक से काम करेगी भरत के प्रेम में? अरे जब ज्ञानी गुरु की मति काम नहीं कर रही है, तो मेरी मति भी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो भरत जी ने कहा जब दोनों की मति काम नहीं कर रही, तो जो मैं कहता हूं कर लो, चलो वापस लौट चलो, राम अयोध्या लौटे, मैं वनवास का समय पूरा कर लूंगा। गुरु जी ने कहा ये तो पासा पलट रहा है, राम जी जाने को तैयार। अब गुरुदेव
कैसे करे? बड़ी मुश्किल, बड़ा धर्म संकट, बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। कैसे राम को रोके? जैसा कि अभी मैंने कहा, गुरुदेव जानते हैं देवताओं का कार्य राम से सिद्ध होना है। गुरुदेव जानते हैं भगवान राम के जन्म का उद्देश्य पूर्ण होना है, इसलिए बड़ी मुश्किल हो गई। तो बाद में गुरुदेव थोड़ी देर बाद बोले कि एक मिनट, अब थोड़ी मेरी मति काम कर रही है। पहले तो बोला भय भरत के प्रेम में मेरी मति काम नहीं कर रही, भरत भगति बस भय मति मोरी। पर अब बोले एक मिनट, अब थोड़ा सा शांत मन से मेरी बुद्धि ने बताया है रास्ता। क्या रास्ता बताया? गुरुदेव कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं, भरत विनय सादर सुनई, करिए विचार बहोरी, और करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोर। गुरु वशिष्ठ के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, समझिए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भरत विनय सादर सुनई, भरत की प्रार्थना को सुनो। मानो ऐसा नहीं कहा गुरुदेव ने, सुनो, प्रेम से सुनो, ताकि उसको तसल्ली हो जाए। फिर करना क्या है? बोले करिए विचारी बहोरी, फिर उस पर विचार करो गंभीरता से। तो भगवान राम ने कहा गुरुदेव अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी मति काम नहीं कर रही है, मेरी भी मति काम नहीं करी, तो विचार क्या करें ये तो बताओ। तो गुरुदेव ने कहा विचार क्या करना है ये मैं बताता हूं। और विचार ये करना है कि करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोर। अब गुरु जी ने अपना दिमाग दौड़ाया और ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसका भेदन संभव नहीं। चक्रव्यूह शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महाभारत के चक्रव्यूह का शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। चक्रव्यूह भेदन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो यहां गुरुदेव ने अपने शब्दों से एक चक्रव्यूह की रचना करी। और चक्रव्यूह कैसा है सुनिए जरा उनके शब्दों को। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोर। इन शब्दों को जरा ध्यान समझिए। साधु मत और लोक मत, नृपनय निगम शास्त्र मत और राजमत यानी राजनीति का मत। जहां ये चारों एक मत हो जाए वो काम कर लो। चार बातें कौन सी? साधु का मत, लोक मत, शास्त्र मत और राजमत यानी राजनीति का मत। जहां ये चारों एक जगह सहमत हो जाए, जिस कार्य के लिए चारों एक सहमत हो जाए वो कार्य कर लो। अब ये ऐसा चक्रव्यूह है, ऐसा चक्रव्यूह है जिसको भेदना संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये चारों एक मत हो तो कैसे हो ही नहीं सकते। कैसे मैं आपको बताऊं। जैसे साधु मत, साधु संत जो वैरागी है, त्यागी है, उसका ईश्वर के प्रति एक निष्ठा का भाव होता है, एक निष्ठ भाव होता है। तभी वह ईश्वर की उपासना कर सकता है, ईश्वर की साधना कर सकता है। तो साधु मत का मतलब है एक निष्ठ विचारधारा। जीवन में एक संकल्प लिया वही उसका जीवन है, यह है साधु मत। लेकिन लोक मत,
लोकमत कभी एक जैसा रहता ही नहीं है, हमेशा बदल जाता है। हनुमान जी को पकड़ करके मेघनाथ ले जा रहा था तो सारे राक्षस लोग एक बंदर समझ करके उसके साथ कर रहे थे। कोई कंकर मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई हंसी उड़ा रहा था। और जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, वही प्रजा, वही लंका के लोग क्या बोले, ओ वानर रूप धरई सुर कोई। ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये तो कोई देवतुल्य है। मतलब लोकमत बदल गया। लोकमत एक पल में बदल जाता है। समाज कभी एक विचारधारा पर केंद्रित नहीं हो सकता है, बदल जाता है विचार। कैसे एक दोनों को एक साथ कैसे लाएंगे? साधु मतलब जो हमेशा एक दृढ़ रहता है, और लोकमत मतलब जो कभी एक नहीं रहता है, जो हमेशा भिन्न रहता है, पल पल में जो बदल जाता है, वो लोकमत है। और बोले नृपनय निगम निचोर, शास्त्र मत और राजनीति का मत, ये भी दो बिल्कुल विपरीत ध्रुव है, विपरीत दिशा वाली। दोनों बिल्कुल अलग अलग है। शास्त्र मत क्या है? देखिए, शास्त्र मत है, हमारे सारे शास्त्र किसी को भी उठा करके देखें, हर शास्त्र का कहना है विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वास्मिन दिनतो भावना। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं वो सब टिके हुए हैं विश्वास पर। शास्त्र पर विश्वास करना पड़ेगा। जब तक विश्वास नहीं करेंगे, शास्त्र दो कौड़ी के, कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं उसकी। तो शास्त्र का मूल जो है ना, वो विश्वास है। किसी को किसी ग्रंथ पर विश्वास है, किसी को किसी ग्रंथ पर, कोई हनुमान चालीसा पर विश्वास करे, कोई दुर्गा चालीसा पर विश्वास करे, कोई शिव चालीसा पर विश्वास करे, कोई रामायण पर, कोई भागवत पर, कोई गीता पर, कोई बाइबल पर, कोई कुरान पर। विश्वास तो करना पड़ेगा। बिना विश्वास के कोई ग्रंथ समाज में आत्मसात नहीं हो सकता। तो नृपनय शास्त्र का मत क्या है? विश्वास करो। और राजनीति, राजनीति का मामला बिल्कुल उल्टा है। राजनीति कहती है किसी पर विश्वास मत करो। राजनीति का तो मतलब यही कि किसी पर विश्वास मत करो। एक छोटी सी घटना मैंने सुनी, मुझे याद आ गई, मैं आपको सुना दूं। एक बार एक बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, पिताजी, मैं राजनीति में आगे बढ़ना चाहता हूं, आप मुझे राजनीति का ज्ञान दें, राजनीति का पाठ पढ़ाएं, राजनीति की शिक्षा दें। बाप ने बहुत कहा, बेटा कुछ और सोच, है तू और वकील बन, डॉक्टर बन, अच्छा व्यापारी बन, कुछ और बन जा। ये राजनेता बनने का कहां से भूत चढ़ गया तुझे? लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मैंने देख लिया है, आज के दौर में जितना मान सम्मान और मान के साथ जितनी दौलत राजनीति में है, उतनी किसी में नहीं है। मैं तो राजनेता बनूंगा और आप ही मुझे उसकी शिक्षा देंगे, आप ही मुझे उसका ज्ञान देंगे। आप बताइए मुझे राजनीति में क्या करना चाहिए। बेटे ने कहा, बाप ने कहा, पहली बात तो यह है कि तू इस लाइन में मत जा, मेरी तो सलाह ये है। और नहीं मानता है,
ठीक है, तेरी मर्जी, कभी मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा राजनीति का पाठ। उस समय तो पिताजी ने छोड़ दी बात। कुछ समय के बाद एक दिन पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा पीछे सीढ़ी पड़ी हुई है, वो बांस की सीढ़ियां होती ना घरों में। बोले हाँ है। बोले चल थोड़ा काम है। लड़का गया। पिताजी ने कहा बेटा ऊपर चढ़ जा, सीढ़ी के ऊपर, बांस की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ जा। बड़ी बांस की वो बनी हुई थी सीढ़ी। बोले ऊपर चढ़ जा। लड़का ऊपर चढ़ा। बोले करना क्या है पिताजी? बोले और ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़। लड़का चढ़ गया। इतना ऊपर चढ़ा कि थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर भी पिताजी की बात मानने के लिए ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ करके बोला, पिताजी अब बोलिए क्या है, क्या किस लिए आपने मुझे ऊपर चढ़ाया? तो बाप ने कहा बेटा अब ऊपर से छलांग लगा दे, नीचे कूद पड़। बेटे ने कहा कैसी बात कर रहे, हड्डी वड्डी टूट जाएगी मेरी, इतने ऊपर से मैं कूदूंगा तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। आप ऐसा क्यों? बोले बेटा मैं हूं ना संभालने वाला, बाप तेरा खड़ा है और मैं तुझे कह रहा हूं तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा, मैं खड़ा हूं। लड़के ने कहा आप खड़े हैं, आप संभाल लेंगे, लेकिन कहीं चूक हो गई तो? अरे बोले कैसी बात कर रहा है, मैं इतना ध्यान नहीं रख सकता क्या तेरा? तो मेरा बेटा है, मुझ पर विश्वास कर। लगा छलांग, मैं संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा, संभाल लूंगा, आजा। लड़के ने कहा ठीक है आप पर मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं, लेकिन डर लग रहा है। बोले बिल्कुल नहीं डरना, लगा छलांग, मैं हूं ना संभालने वाला। लड़के ने लगाई छलांग, बाप पीछे खिसक गया। लड़का धड़ाम से गिरा, एक दो दांत टूटे, खून निकलने लग गया। भगवत कृपा से हड्डी नहीं टूटी। अब वो रोते हुए बोला पिताजी आपने धोखा दिया, कहा था मैं संभाल लूंगा और आप तो खिसक गए। बाप ने कहा राजनीति का पहला पाठ, अपने बाप पर भी भरोसा मत करो। यह है राजनीति का पहला पाठ। तो राजनीति का मतलब आप समझ रहे, और इतिहास उठा करके देख लीजिए, पूरा इतिहास इसी से भरा हुआ है। राजनीति में भाई ने भाई को धोखा दिया, सेवक ने मालिक को धोखा दिया, पत्नी ने पति को धोखा दिया, पुत्र ने पिता को धोखा दिया। ऐसे एक नहीं दर्जनों आपको राजनीति के किस्से मिलेंगे, जिस पर आप इस बात को समझ पाएंगे कि राजनीति में कभी विश्वास किसी पर करना संभव नहीं है, और यही राजनीति है। तो अब समझ गए ना आप, साधु मत और लोक मत, राजनीति मत और शास्त्र मत, ये चारों अलग अलग है। अब इन चारों को एक सूत्र में पिरोना, एक जगह लाना संभव नहीं है। गुरुजी ने कहा यह संभव ही नहीं होगा, और अगर संभव नहीं होगा तो कोई निर्णय होने वाला भी नहीं है, और इस तरह से राम वापस नहीं लौट पाएंगे। गुरुजी ने ऐसा चक्रव्यूह रच डाला। अब सारी सभा उलझन में पड़ गई। विदेहराज जनक भी उस सभा में थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो महान ज्ञानी विदेहराज, आत्मज्ञानी भी उनको कहा जाता है। और उनके बारे में तो
बड़े बड़े ऋषि मुनि तक उनसे ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए पहुंचते थे, इतने महान ज्ञानी, लेकिन ऐसे चक्रव्यूह में आज दिन तक कभी उनको भी मौका नहीं लगा। उलझन में पड़ गए, कहे तो क्या कहे, बोले तो क्या बोले, बड़ी उलझन आ गई। लेकिन भरत जी बड़े महान हैं। भरत जी केवल प्रेमी ही नहीं है, उनका प्रेम तो आपने देखा है, उनकी भक्ति, उनका समर्पण तो आपने देखा है, लेकिन उनकी बौद्धिक कुशलता भी आपको भरत चरित्र में देखनी चाहिए। इस चक्रव्यूह का भेदन अगर कोई कर पाया तो केवल भरत जी कर पाए, और इसके अलावा कोई इस चक्रव्यूह का भेदन न कर सका, न कर सकता था। भरत जी ने रास्ता निकाला जिससे कि चारों एक मत हो जाएं। सबको एक मत करने का सूत्र भरत जी ने निकाला, और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र भरत जी ने निकाला, भरत जी ने भगवान राम की चरण पादुकाएं ली। कई बार लोग पूछते कि चरण पादुका ले जाने का क्या औचित्य और क्या अर्थ है। ठीक है, भरत को राजा नहीं बनना था, नहीं बने। राम 14 साल वनवास में रहे, बाद में आकर उन्होंने राज्य संभाला। अब ये चरण पादुका का खेल क्यों खेला गया कि राम से चरण पादुकाएं ली, अयोध्या के सिंहासन पर रखी? ये चरण पादुका क्या है? भाई सीधी सी बात है, भरत जी नंदीग्राम से राज्य का संचालन करते और अयोध्या में भगवान राम जब लौटते तब राजा बनते। ये चरण पादुका क्या है? ये चरण पादुका दरअसल इस चक्रव्यूह भेदन का एक साधन है और कुछ नहीं। भरत जी ने रास्ता निकाला, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने, भरत जी ने क्या तरीका निकाला? भगवान की चरण पादुकाएं मांगी। भगवान राम ने भरत से कह दिया कि वैसे तो मैं ये चाहता था, और एक ही संकोच मेरे मन में है कि जिस सत्य का पालन करने के लिए पिता ने प्राण त्यागे, मैं उसको छोड़ दूं, इसका मुझे संकोच है। लेकिन तेते अधिक तुम्हार सकोचू, उससे भी ज्यादा संकोच इस बात का हो रहा है कि मैं तुम्हारी बात कैसे टालूं, इसलिए मैं चलने को तैयार। लेकिन भरत जी ने मन में विचार किया कि बचपन में जब मैं छोटा था, हम खेल खेलते थे तो भैया हमेशा स्वयं हारते थे ताकि मैं जीतूं और मैं खुश हो जाऊं। बड़ा भाई हमेशा ये चाहता है, अपने छोटे भाइयों को जीत दिलवा करके खुश होता है। तो भरत जी ने कहा, बचपन में राम हार करके मुझे जीत दिलवाते थे, आज मौका आया है, इसलिए भरत जी ने कहा मैं हारूंगा ताकि राम की जीत हो सके। चरण पादुकाएं मांगी। अब ये चरण पादुका चक्रव्यूह भेदन और समाधान क्या है देखिए। साधु मत, लोक मत, नृपनय, निगम, चारों को एक मत करना है, थोड़ा ध्यान समझना। लोक मत, प्रजा का मत क्या था? प्रजा का मत था राम ही राजा बने। ये वहां की प्रजा का एक मत था, राम ही राजा बने। लेकिन राजनीति का मत कहता है कि सत्ता का सिंहासन कभी खाली नहीं होना चाहिए। ये राजनीति का मत कहता है। तो चरण पादुकाएं रख दी ताकि सिंहासन खाली न रहे। शास्त्र मत कहता है विश्वास करो, तो चरण पादुकाएं राम की एक विश्वास का प्रतीक, एक विश्वास का संबल है कि आज नहीं तो कल इस चरण पादुका के जो स्वामी हैं
वही राजगद्दी पर बैठेंगे, राम राजा बनेंगे। इसलिए चरण पादुकाएं विश्वास का द्योतक है। एक विश्वास अयोध्या में पैदा हुआ कि राम राजा बन गए हैं, उनकी चरण पादुकाएं गद्दी पर बैठ गई, ये विश्वास हो गया। साधु मत, साधु मत तो एक ही रहता है और वही है संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति सब भगवान की है, भगवान के अलावा किसी और की नहीं है। और ये सिद्ध हो गया चरण पादुकाएं रख करके कि सब संपत्ति राम की है और राम के अलावा कोई दूसरा उसका स्वामी बन नहीं सकता है। तो ये चारों को एक मत बना दिया भरत जी ने एक छोटे से सूत्र समाधान से। तो भरत जी की बौद्धिक कुशलता भी अद्भुत थी और समाधान निकाला उन्होंने कि चरण पादुकाओं को मैं ले जाकर राज सिंहासन पर स्थापित करूंगा, मैं राजगद्दी को स्वीकार नहीं करूंगा। और भरत जी ने राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि तापसी वेश बना करके, स्वयं ने तापसी वेश बना करके, जिस तरह से राम तापसी वेश में रहे, जिस तरह से राम वनवास जीवन व्यतीत किया, भरत जी ने भी उसी तरह का तापसी वेश और वही वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। हालांकि राम के राज्य पर कोई आंख न उठा सके, क्योंकि पादुकाएं तो राम की है। तो उस राज्य जिसके आधार राम हैं, उस राज्य के लोग सुख शांति से रहें, उस राज्य पर कोई आंख उठा करके ना देख सकें, ये भरत जी दायित्व का निर्वहन करते हैं और वही उन्होंने जीवन में किया। तो ये भरत जी का चरित्र अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और बस भरत जी के इस चरित्र के साथ ही जब चरण पादुकाएं लेकर वापस लौटे, तो इसके बाद रामचरितमानस का अयोध्या कांड संपूर्ण होता है और अब कथा अरण्य कांड की ओर बढ़ेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।